नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 4 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, A book titled The Yoga Sutra for Children by whom? तो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया या रचित किया गया? आंसर था रूपा पाई के द्वारा इस बुक को लिखा गया। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन द थिन प्लास्टिक बैग? तो कौन सा देश पतली प्लास्टिक थैलियों को प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश विश्व का बन गया है? आंसर होगा, ये पहला देश बना है न्यूजीलैंड। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड जिसने प्लास्टिक, जो पतली प्लास्टिक की थैलियां हैं उस पर बैन लगा दिया है और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया। इसके ऊपर कैंपेन स्टार्ट किया गया था कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया जाए न्यूजीलैंड में 2019 में। उसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर बना और उन्होंने 2023 में थिन जो प्लास्टिक है उस पर टोटली बैन कर दिया है अपने देश में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, यहाँ की करेंसी न्यूजीलैंडीज डॉलर है। अब जो भी रिसेंटली में हमारे करंट अफेयर बने हैं इंटरनेशनली, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एस्टोनिया पहला बाल्टिक कंट्री है, यूरोप का एक कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया में रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल है। डेनिस फ्रांसिस ये प्रेसिडेंट बने हैं UNGA के। याद रखिएगा, UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। रिसेप तैयब एर्दोगन टर्की के 3rd टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। भारत जिसने हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, दूसरा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में स्टार्ट किया। आयरलैंड जिसने एल्कोहल हेल्थ वार्निंग लॉन्च की है अपने यहाँ पर और इसको लॉन्च करने वाला ये लीडिंग ग्लोबल कंट्री बन चुका है। इजराइल जिसने IIT मद्रास के साथ टाई अप किया। उसके किसके लिए टाई अप किया? तो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप करने के लिए टाई अप किया है। भारत जो कि क्वाड समिट की बैठक 2024 में ऑर्गेनाइज करेगा और 2023 की ऑस्ट्रेलिया में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, तो जापान में जो G7 की मीटिंग हुई थी वहीं पर इस मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज करा लिया गया। पहली चाइना सेंटर एशिया समिट चाइना में ऑर्गेनाइज हुई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप टाइटल 2023? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप खिताब 2023 किसने जीता है? आंसर होगा, जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला मतलब कारों की रेस होती है उसको जीत लिया है किसी और ने नहीं, मैक्स वर्स्टैपन ने। इस साल की लगभग सभी रेसों को इन्होंने जीता है, सिर्फ 2 रेस को छोड़कर। कौन कौन सी? तो अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी उसको छोड़ दो, वो सर्जियो पेरेज ने जीता, और सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को भी छोड़ दो, वो सर्जियो पेरेज ने जीता। बाकी सभी की सभी कारों की रेस जो हुई हैं वो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा इस साल की जीती गई हैं। और इस बार जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई, माफ़ कीजिए ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई, उसको भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीता। अब अगर मैंने वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन भी बोल दिया हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को भी इस साल की मैक्स वर्स्टैपन ने ही जीता है। मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, रेडबुल चलाते हैं। अगर सर्जियो पेरेज की बात करें तो रेडबुल ये भी चलाते हैं और मैक्सिको के ये खिलाड़ी हैं। इन्हीं 2 प्लेयरों ने इस साल की कारों की रेस जीती है। आगे बात करें, अगर कोई
आप ई बुक देख रहे हैं जो कि आपका अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर करे, तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी करंट अफेयर आपके कवर किए गए हैं अक्टूबर से अप्रैल तक के। और आपको जो आने वाला एग्ज़ाम है, अभी रिसेंटली में ICAR का एग्ज़ाम लगा हुआ है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली में होने वाले हैं, तो उनमें आपको ये मदद कर सकती है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सेकंड बिगेस्ट हमारा लॉयर होता है हमारे कंट्री का, और ये दोबारा से कौन अपॉइंट हो गए हैं, तो तुषार मेहता अपॉइंट हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, तुषार मेहता को 2018 से सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया। उसके बाद लगातार इनको एक्सटेंशन मिलता रहा और अब दोबारा से 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया और तुषार मेहता दोबारा से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हो गए अगले 3 साल के लिए। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर बात करें इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो इसका अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा किया जाता है और 26 जनवरी 1950 से इसको फॉर्म किया गया था। अगर बात करें ये जो कमेटी, ये जो अपॉइंटमेंट वाली कमेटी है, ये किसके अंतर्गत काम करती है, तो ये अमित शाह जी के अंतर्गत काम करती है। इसके चेयरपर्सन वैसे नरेंद्र मोदी जी होते हैं। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, और पहला कौन है, तो पहला अटॉर्नी जनरल होते हैं जिनका जो इस समय पर है R वेंकटरमणी। कौन? R वेंकटरमणी। अब जो भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, रोहित जावा MD और CEO बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। पटेरी ओरपो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। IPS ऑफिसर रवि सिन्हा जी रॉ के नए चीफ बने हैं। नितिन अग्रवाल जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के DG बने हैं, DIG पहले थे। अमित अग्रवाल जी ये CEO बने हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। मृत्युंजय मोहपात्रा वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये नए CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड UFO डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन, तो विश्व UFO दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 2 जुलाई को हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं। अनआइडेंटिफिकेशन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च के लिए दुनिया में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। इनिशियली में इसको 24 जून को ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन बाद में इसे 2 जुलाई में ऑब्जर्व किया जाने लग गया। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओथ एज द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? पहले फडणवीस थे, देवेंद्र फडणवीस, अभी भी वो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा ये है अजीत पवार। कौन? अजीत पवार। ध्यान रखिएगा, अजीत पवार यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये पर्सन दोबारा से पहले भी, मतलब जब उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी उस टाइम पर भी ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, और अब दोबारा से इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद संभाल लिया। बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन कर लिया है। तो महाराष्ट्र में अब 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, एक देवेंद्र फडणवीस और एक अजीत पवार। वहाँ के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र को स्टेट के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी मुंबई, नागपुर है, डिस्ट्रिक्ट 36, गवर्नर रमेश बैस है, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, राज्यसभा में 19 सीट्स और लोकसभा में 48 सीट्स आती हैं। अगर डांस की बात करें तो डांगरी गाजा, खोली डांस, लावनी डांस, पवादास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन
चार्ज एज द एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में किसने? आंसर होगा अतुल आनंद ने यहाँ पर पदभार संभाला है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अतुल आनंद को। तो अतुल आनंद ने हमारे एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स में पदभार संभाला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द स्टार्टअप 20 शिखर समिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो भारत इस साल चेयरमैनशिप कर रहा है G20 की, और इसकी स्टार्टअप 20 शिखर समिट कहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई? आंसर है ये ऑर्गेनाइज कराई गई हरियाणा के गुरुग्राम सिटी में। तो गुरुग्राम यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। और हमारे इस समय पर शेरपा अमिताभ कांत हैं, ध्यान रखिएगा। तो G20 की चेयरमैनशिप भारत कर रहा है इस साल, और स्टार्टअप 20 शिखर समिट इस बार गुरुग्राम हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसको लीड किया है, जिसकी चेयरमैनशिप की है किसने? आंसर होगा शेरपा अमित कांत जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लीड द ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क? तो कौन सी संस्था ट्रांस एशिया रेलवे नेटवर्क का नेतृत्व करती है? आंसर है ये एशिया का डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर लीड कर रही है। कुछ इस प्रकार से रेलवे को फॉर्म करने की कोशिश इंटर एशिया की जा रही है। याद रखिए, इंटर एशियाज कंट्री में की जा रही है। और इसको फंड कौन दे रहा है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसमें $400 मिलियन का लोन प्रोवाइड करा रहा है बांग्लादेश को, जिससे कि 102 किलोमीटर की जो लॉन्ग ड्यूल गैज रेल है वो चट्टोग्राम से लेकर कॉक्स बाजार तक ये डेवलप कर सके, जिससे कि ट्रेड को और इन्वेस्टमेंट को, टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसमें यूनाइटेड नेशन भी अपना जो भाग है, अपना जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करा रहा है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री अमेंडेड इट्स इलेक्शन एक्ट टू लिमिटेड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर टू 5 years विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? तो किस देश ने विश्वव्यापी प्रभाव से सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित करने के लिए अपने चुनाव अधिनियम में संशोधन किया है? और ऐसा करने वाला पाकिस्तान देश बना है। पाकिस्तान ने जो 2017 में इलेक्शन का एक्ट था उसको अमेंड करके एक्ट टाइटल्ड इलेक्शन बिल 2023 लॉन्च कर दिया है। इसका एम है कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है वो 5 साल पूरे होने के बाद अपने हिसाब से इलेक्शन डेट अनाउंस कर सकती है विदाउट कंसल्ट विद प्रेसिडेंट से कंसल्ट नहीं लेना पड़ेगा। इससे इलेक्शन को फेयर कराने में कहा जा रहा है मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी इज सेट टू बाय द डंस्क बैंक IT सेंटर इन इंडिया? तो कौन सी कंपनी भारत में डंस्क बैंक के IT केंद्र को खरीदने के लिए तैयार है? तो डंस्क बैंक जो IT सेंटर है वो भारत में खरीदने के लिए तैयार है। तो डंस्क बैंक को इन्फोसिस यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार है। ध्यान रखिएगा, जो इन्फोसिस है वो $454 मिलियन पे इसको खरीदने की बात कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग 1400 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इन्फोसिस के अंतर्गत आ जाएंगे। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो इंडियाज़ बिगेस्ट नेचुरल आर्क कहाँ डिस्कवर हुई? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा में इसे डिस्कवर किया है। विच स्टेट लॉन्चेस ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर द काउ स्लॉटर? तो काउ की हत्या करने वालों के लिए पॉस्को एक्ट से के माध्यम से केस चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसके लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया। रूपा पाई के द्वारा द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। नीदरलैंड जो कि हाईएस्ट टोटल
सुपर ओवर में बना चुका है। वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर के खिलाफ इन्होंने टोटल 30 रन बना दिए। अगला क्वेश्चन, अनुराग वर्मा जो कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब के बने हैं। अगला क्वेश्चन, नेथम लायन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं जो कि बॉलर हैं और उन्होंने 100 लगातार टेस्ट मैच खेले हैं। अगर बैट्समैन की बात करें तो इनसे भी ज़्यादा लगभग 150, मतलब 150 से कम है, 140 के 150 के बीच में मैचेस को एलिस्टर कुक ने खेला है और वो बैट्समैन थे। आर्थी होला मानी, इनको डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है आउटर स्पेस अफेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन में। ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु जो कि सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत चुका है, इसको हरियाणा के द्वारा इन्होंने हराकर जीता है। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू अचीव मार्केट कैपिटल ऑफ ₹1 लाख करोड़? तो आंसर था इंडिगो एयरलाइन। आज के क्विज की बात करें तो आज का आपके लिए क्विज है, हु हैज़ टेकन ओथ एज द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के टोटल कितने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।